वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी मिना। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको आपके डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है एंड देन आपको एम्बेसी या फिर यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए उसको सेंड कर देना है। एंड यहाँ पे काफ़ी हो रही है बर्फबारी। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ, वेट। तो ये देखो, वेदर भी कितना प्यारा है एंड यहाँ पे हो रही है स्नोफॉल। आज सुबह से ही, आज सुबह नहीं कल से ही हो रही है और लगातार कंटिन्यू हो ही रही है। थोड़ी देर में धूप निकलता है तो यहाँ का नीचे का बर्फ पिघल जाता है एंड अगेन स्नोफॉल हो जाता है। तो चलिए, ये था एक छोटा सा प्यारा सा क्लिप वेदर का। एंड चलिए, लेट्स सी arrange your document and how to send to the university. It's time to arrange your document and send to your university. मैंने फॉर्म का फर्स्ट पेज ओपन कर लिया है एंड करना क्या है, यहाँ से आप यहाँ से सिंपली इसको वेट अ मिनट। ओके, सो आप यहाँ से सिंपली इसको करो सिलेक्ट। ओके, एंड इस तरह से आप चेकलिस्ट के फर्स्ट पेज को एट लास्ट सेलेक्ट करो एंड देन it's not working, I don't know. Wait a minute, it's not working. तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लो एंड देन वर्डपैड में आप आओ एंड यहाँ पर आप वर्डपैड में इसको सिंपली पेस्ट कर दो। नाउ एज यू कैन सी, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है एंड अब करना क्या है, फिर अगेन आप सिलेक्ट करो। ओके, सबसे पहले इसके फॉन्ट के साइज को बढ़ाते हैं। सो फॉन्ट साइज it's too big, it's too big, it's too big. 26, 24 too small, 26, 28, 28 पे मैंने इसके फॉन्ट साइज को कर दिया है। अब इसमें से जो आपको लगता है जरूरत की है आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसको रखो। जैसे फॉर्म 4 हमें नहीं देना है तो मैं इसको हटा रही, मैं इस बॉक्स को डिलीट कर रही। ओके, एंड देन इस तरह आपको 6 को भी हटा लेना है। आपके लिए 7 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बस उसको रखना है एंड जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। ओके ओके, मेरा फुल एंड अगेन मैं 7 को भी हटा रही। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो सिर्फ हमारे यूज का है, जो हम एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस जिस डॉक्यूमेंट को जो हमने चेकलिस्ट में टिक भी लगाया है फॉर मास्टर, और आप जिस भी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर लें। एंड देन हम लोग नीचे आते हैं, एप्लीकेंट्स पेरेंट्स प्रूफ, बैचलर्स एंड देन मास्टर एंड देन यहाँ से फिर हमें नहीं चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट करके कट भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हम नहीं लगा रहे हैं तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से कट कर देंगे। ओके, प्रूफ ऑफ ओवरसी कोरियन एंड अदर डॉक्यूमेंट भी हम लोग नहीं दे रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय एंड वर्किंग ये सब भी हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो आई थिंक हम लोग यहाँ से ही पूरा इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एंड इसको सिंपली कट कर लेते हैं, रिमूव इट एंड देन स्कोर रिपोर्ट ऑफ वैलिड टॉपिक एंड अवॉर्डेंस सर्टिफिकेट। अब आपको करना क्या है, आपको बस इसको भी मैं हटा देती, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। आपको लगता है अगर फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है तो आप इस फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इन बॉक्सेस को भी हटा देती, फालतू का यहाँ पे नहीं रखना मुझे। ओके, तो यहाँ पर आप देख लो, इतने सारे डॉक्यूमेंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। आप फॉन्ट साइज को थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको लगता है ये छोटा है। मैंने 28 पर रखा है क्योंकि फॉर्म एप्लीकेशन के राइट कॉर्नर में हमें इसे पेस्ट करना है। अब आपको करना क्या है, इसका आपको अच्छे तरीके से प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है,
आप इसके बैकग्राउंड को भी फिल कर सकते हैं, नो डाउट। आप यहाँ पर बैकग्राउंड को फिल कर सकते हैं अपने डिज़ायर कलर के अकॉर्डिंग। आपको जो भी कलर चाहिए आप उससे इसको हाइलाइट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको देखना है आप कैसे करते हैं। मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे येलो कलर आप रख सकते हैं इस तरह से, या फिर लाइट कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर लो ताकि वो दिख जाए आपके फॉर्म में, ठीक है? तो इस तरह से आप हर बॉक्स को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर कलर भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने इस तरह से किया था इसलिए मैं आपको बता रही। तो येलो कलर मैंने डाल रखा है तो येलो कलर ही डाल लो, या फिर आप ब्लू भी डाल सकते हैं, बट कलर लाइट रखना ताकि आपका ये फॉन्ट दिखे, और कुछ मत चेंज करना, ठीक है? इसकी प्रिंट आउट लो एंड इसको अच्छे से कट कर लो, ठीक है? एक ये तरीका है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ किस तरह मैंने अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया था। जस्ट अ मिनट। सो आई डोंट हैव द फॉर्म पेज, बट आप उसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं एंड जो मैंने अभी बताया आपको उसका प्रिंट आउट ले लें एंड आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे समझो आपका ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो आप इस तरह के स्टिकी नोट को ले सकते हो, ठीक है? एंड देन इसको क्या करो, इसके कॉर्नर पर आप राइट कॉर्नर पर पेस्ट करो एंड उस पे आप लिख सकते हो पेन से। अगर आपको नहीं मन है वैसे करने का तो आप लिख सकते हो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है? इस तरह से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेवल करोगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपका टॉप 20 होगा तो आप टॉप 20 को करोगे। इस तरह से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेवल आउट करोगे। फिर आपका ट्रांसक्रिप्ट होगा एंड देन फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप सबको लेवल आउट करोगे, ओके? तो इस तरह से आपको लेवलिंग करनी है। अगर आप उस तरह से प्रिंट आउट नहीं ले सकते तो आप इस तरह से लेवलिंग करके भी आप स्टिकी नोट का यूज कर सकते हो, और सारे डॉक्यूमेंट के राइट कॉर्नर में आप इस तरह से स्टिकी नोट को पेस्ट करोगे। आप कलरफुल भी ले सकते हो स्टिकी नोट एंड थोड़ी पतली वाली लेना जिसका विड्थ कम हो। ये मेरे पास अभी यही अवेलेबल है तो मैं इसी से दिखा रही हूँ आपको। एंड इसको पेस्ट करके आप उस पे इस तरह से लिख सकते हो। एंड मैंने जो किया था वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रिंट आउट है अभी फिलहाल। फॉर्म का तो मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है तो वो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, बट मेरे पास इस तरह से प्रिंट आउट है। तो ये देखो मैंने क्या किया था, मैंने उन पेज का प्रिंट आउट निकाल लिया था जो मैंने अभी आपको दिखाया एंड फिर उसको अच्छे से काट के इस तरह से मैंने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अच्छे से इसको पेस्ट कर दिया था, ठीक है? तो हर डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने इसको अच्छे से पेस्ट किया था। आप देख सकते हो यहाँ पर देखो टॉप 20 है तो यहाँ पर टॉप 20 सर्टिफिकेट है। ग्रेड कन्वर्जन है तो उसके ऊपर ग्रेड कन्वर्जन लिखा हुआ है। एंड उसी तरह मैं आपको दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, मैं आपको जो मेरे पास प्रिंट आउट सर्टिफिकेट है मैं उनको दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको डॉक्यूमेंट तैयार कैसे करना है। एंड फिर यहाँ पर मेरे और भी कुछ सर्टिफिकेट हैं। देखो एप्लीकेशन पेरेंट्स एप्लीकेंट पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजन, तो मैंने जस्ट उसका ही प्रिंट आउट ले लिया। एप्लीकेंट पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजन एंड देन एप्लीकेंट पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजन। तो मैंने सबकी कॉपी यहाँ पे करके मैं 2-3 सेट लाई हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखो फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, मेरे अदर डॉक्यूमेंट भी होंगे। फैमिली बर्थ एंड रिलेशन सर्टिफिकेट, तो आप देख सकते हो इसके ऊपर भी मैंने इसको पेस्ट ही किया था। ये फोटो कॉपी है इसलिए आपको दिख रही है ऐसी, बट मैंने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड किया था उसमें सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर रखा था मैंने उस प्रिंट आउट वाले पोर्शन को, ओके? एंड इसी तरह देखो बैचलर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, फिर बैचलर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो इस तरह से मैंने सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया था। तो आपको भी इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है। अगर आप इनके ऊपर नहीं पेस्ट करना चाहते हो, ग्लू से आप पेस्ट कर सकते हो उस पेपर को कट करके। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस तरह के स्टिकी फाइल का यूज करो, स्टिकी नोट का यूज करो एंड पतली वाली लेना, जस्ट इतने साइज वाली, एंड उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। एंड देन उसके ऊपर आप अच्छे से लिख सकते हो टॉप 20 सर्टिफिकेट और वॉट एवर योर सर्टिफिकेट नेम। तो आप इस तरह से डॉक्यूमेंट को तैयार करो एंड देन
अब मेरे पास तो अभी फ़िलहाल फॉर्म पेज नहीं है, तो वो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, बट मेरे पास जो अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मान लो आपका अ, बैचलर सर्टिफ़िकेट है, ठीक है? एंड टॉप 20 सर्टिफ़िकेट है, तो मैं आपको बोलूँगी बैचलर सर्टिफ़िकेट एंड टॉप 20 सर्टिफ़िकेट आप एक साथ रखो, ठीक है? एंड ट्रांसक्रिप्ट एंड कन्वर्टेड वन को आप एक साथ रखो। जैसे समझो ये बैचलर सर्टिफिकेट है एंड ये मेरा टॉप 20 सर्टिफिकेट है, तो मैं इसको एक साथ मैंने इसको एक साथ रखा था एंड इसको उस पेपर क्लिप की मदद से, स्टेपल नहीं किया था, उसको पेपर क्लिप की मदद से मैंने अटैच कर दिया था। ओके, देन इसके बाद फिर मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट लगाई थी एंड कन्वर्टेड वन वाला जो हम लोगों ने लिया था वो लगाया था, ठीक है। उसके बाद अगर आपका पेरेंट्स एंड एप्लीकेंट्स प्रूफ है तो उसमें सबसे पहले मैंने अपने बर्थ सर्टिफिकेट को रखा था इस तरह से, फिर मैंने अपने पेरेंट्स के प्रूफ को रखा था, पेरेंट्स के वोटर आइडेंटिटी कार्ड को रखा था और इनको भी एक साथ मैंने लगाया था यहाँ पर पेपर क्लिप के द्वारा। तो इस तरह से आप सारे डॉक्यूमेंट को लेबल करो, उनके राइट कॉर्नर में, राइट अपर हेड कॉर्नर में आपको लेबलिंग करनी है एंड उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट को क्या करोगे, जस्ट चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे चेकलिस्ट में लिखा हुआ है, सबसे पहले फॉर्म 1 लिखा है तो आप फॉर्म 1 दोगे, उससे भी ऊपर आप चेकलिस्ट रखोगे। फॉर्म 1 देने के बाद आप क्या करोगे, फॉर्म 1 देने के बाद आप फॉर्म 2 लगाओगे, फिर फॉर्म 3 लगाओगे, फॉर्म 4 नहीं जरूरत है तो नहीं दोगे, फिर फॉर्म 5 लगाओगे जो कि हमारा एलओआर होता है, फिर 6 और 7 हमें नहीं जरूरत है, आई थिंक 8 और 9 भी नहीं होगा, जो आपको रिक्वायर्ड होगा आप उस फॉर्म को चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करते जाओगे एंड आपका तैयार हो जाएगा। इन लास्ट आप इसको सिक्योर करोगे किस तरह से, तो मैंने क्या किया था वो मैं आपको बताती। मैंने सारे डॉक्यूमेंट को इस बड़े वाले पेपर क्लिप से सिक्योर कर दिया था। ओके, इस तरह से मैंने इसके बगल में लगा दिया था एंड देन इनको मैंने इन्वेलप के अंदर रखा एंड इस तरह से गो 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 इस तरह से मैंने इनको इनके इन्वेलप के अंदर रखा एंड देन फिर इन्वेलप को सील किया एंड यहाँ पर यूनिवर्सिटी या एम्बेसी जहाँ भी आप भेज रहे हो वहाँ का एड्रेस मैंने दिया था और लास्ट में कॉर्नर में अपना भी एड्रेस मैंने प्रोवाइड किया था। और मैंने जो एजेंसी चूज की थी वो था डीएचएल बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत ही कम था एंड मुझे हर हालत में 1 वीक में अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना ही करना था जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी तक, बिकॉज आफ्टर डेडलाइन ये हमारा डॉक्यूमेंट नहीं के बराबर सेलेक्ट करते तो हमारा सारा मेहनत वेस्ट चला जाता, तो इसीलिए मैंने डीएचएल चूज किया था। मैं आपको डीएचएल की प्राइसिंग भी बता देती हूँ। डीएचएल में अगर आप डीएचएल के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी को सेंड करते हो तो जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने सेंड किया था, तो उनके अकॉर्डिंग 50% ऑफ चलती है एंड वो स्टूडेंट को 50% ऑफ प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी सिस्टर का यूनिवर्सिटी देगू में है तो उसको पड़ा था 3500 के अराउंड, बट मेरा यूनिवर्सिटी आइलैंड पे है, जेजू आइलैंड पे है, तो मेरा प्राइस डबल था, 6500 के अराउंड था। तो अगर आप आइलैंड वाले प्लेस पर भेज रहे हो तो आपका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। बट अगर आप आइलैंड पे नहीं भेज रहे हो, आप सॉल में भेज रहे हो या फिर देगू, बुशान, समथिंग लाइक दिस, देन आप 35 के अराउंड आपको लगेगा चार्ज, 3500। एंड क्यों मैंने डीएचएल सेलेक्ट किया था, क्यों मैंने अदर पोस्ट नहीं सेलेक्ट किया था, तो उसका भी रीजन था क्योंकि डीएचएल बहुत ही फास्ट थे एंड उन्होंने थर्ड 3 दिन में मेरा डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दिया, क्योंकि 5th ऑफ अप्रैल को डेडलाइन थी एंड थर्ड मैंने किया था 28 को, क्या 28, 29, 30, 31, नो नॉट 28, मैंने 30 मार्च को अपना डॉक्यूमेंट सेंड किया था। 30, 31, 1 एंड 2 संडे था आई थिंक एंड 3 को मेरा डॉक्यूमेंट्स डिलीवर हो गया था। 3 से 4 दिन में वो डॉक्यूमेंट को हर हालत में डिलीवर कर देते हैं। तो एंड आप उनके कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो आप उनके कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। उनके कस्टमर केयर से मैंने जब बात की, मैंने बताया कि इस तरह से बात है, अगर आप मेरा डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करते, अगर इस टाइम से पहले नहीं पहुँचता है तो मेरा सारा
मेहनत बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ आप किसी भी तरह मेरा डॉक्यूमेंट कुरियर करवा दें। एंड जब मैंने उनके कस्टमर को फ़ोन किया था तो मेरा डॉक्यूमेंट सिंगापुर में पड़ा हुआ था एंड देन उन्होंने कहा रुक जाइए मैम, हम लोग आपके डॉक्यूमेंट को इमरजेंसी सर्विस में डालकर आपके डॉक्यूमेंट को कल शाम तक हर हालत में पहुँचा देंगे। एंड उन्होंने मुझे गारंटी दी एंड एग्ज़ैक्ट आफ्टर उनसे बात करने के 1 घंटे बाद ही मैंने जब चेक किया वहाँ पर डीएचएल के वेबसाइट पर कि कहाँ है मेरा डॉक्यूमेंट, तो मुझे पता चला कि मेरा डॉक्यूमेंट सिंगापुर से निकल चुका है एंड वो हांगकांग की फ्लाइट में बैठ गया है बेचारा डॉक्यूमेंट एंड वो अब बहुत जल्दी अगले दिन सुबह मैंने जब ओपन किया फिर से तो पता चला कि वो साउथ कोरिया के सोल में है एंड सोल पहुंच चुका है एंड सोल के बाद फिर ही कुछ घंटे बाद वो जेजूदे हाक्यो में था। तो डीएचएल का सर्विस मेरे लिए बेस्ट सर्विस था एंड इसीलिए थोड़ा-सा कॉस्टली भी था बट फिर भी मैंने चूज़ किया बिकॉज़ टाइम बिल्कुल ही ना के बराबर था और मैंने सारी प्रिपरेशन कर रखी थी। तो एक लास्ट मोमेंट पर एक लास्ट मिस्टेक के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं होता एंड आज मैं यहाँ नहीं होती। तो होप आप जिस भी कुरियर सर्विस से कॉन्टैक्ट करें, ये कोशिश करना कि उनका टाइम ऑफ ड्यूरेशन कम हो। डीएचएल का वाक़ई कम होता है, 4 दिन में, 3 दिन में वो डिलीवर कर देते हैं। वो बोलते हैं मैक्सिमम 8 डेज़ लगेगा, बट 8 डेज़ नहीं लगता है। आप अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो उनके कस्टमर केयर से एंड वो आपका डॉक्यूमेंट हर हालत में कम से कम दिन में डिलीवर कर देंगे। तो इस तरह से आपको आपका डॉक्यूमेंट तैयार करना है। होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई हो एंड जल्दी-जल्दी अपना डॉक्यूमेंट भेजो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने डेडलाइन भी बता रखा है, उनकी वेबसाइट पर जाके चेक करो। अगर फिर भी आपको कन्फर्मेशन नहीं मिलता है, तो यार मुझे भी नहीं पता चलता है कि कौन-सी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन कब है, ठीक है? ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस मेरे लिए भी होता है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप उस यूनिवर्सिटी को ईमेल डालो, 1-2 दिन में आपको आंसर आ ही जाएगा, ठीक है? उनके ईमेल का तो आपको वहाँ से क्लियरिफ़िकेशन आ जाएगा, क्लियर पता चल जाएगा। अब ईमेल डालना कहाँ है, तो यहाँ-वहाँ ईमेल मत डालो, जो ज़िप फ़ाइल में उन्होंने ईमेल एड्रेस लिख रखा है, उस ईमेल पर आप अपनी क्वेरी किया करो, तो आपको जल्दी से रिप्लाई आएगा, ठीक है? तो होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा हो एंड जल्दी-जल्दी डॉक्यूमेंट सेंड करो, सिलेक्शन रिसीव करो एंड फिर हम लोग मिलेंगे साउथ कोरिया में। तो ये था कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर करना है। होप आपके लिए ये हेल्पफुल हो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।